Now, these all are the components that we discussed in our what we can say that in share storage management, correct? The component of our storage services are, I hope you're aware about the difference between SAN storage and NAS storage. So, may I know the gap between SAN and NAS storage? NAS doesn't support iSCSI. Hmm. SAN storage support iSCSI and which is secure. Right. So, SAN is We cannot create a LAN on NAS. NAS is basically object based storage. The meaning of object based storage, it means that we are able to upload the data. We don't have a rights to make a partition in our NAS storage, and you can consider it as a just like a map network drive. It works just like a map network drive. मीन्स आप उसमें डेटा अपलोड कर सकते हैं, डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, बट वी आर नॉट ऑथराइज टू क्रिएट पार्टीशन, वी आर नॉट ऑथराइज टू मेक अ एनी काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन थिंग लाइक ओएस इंस्टॉलेशन या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन हम उसमें नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? फाइन. सो इन केस ऑफ स्टोरेज सर्विसेज, लेट मी चेक द अनदर मीनिंग पॉइंट. The first, multiple options are available in our storage services. So the first one is data storage that contain a new data store, adapters, devices, and persistence memory. The data stores can give us a lots of option, like as in case of new data store, 4 different method we have. One is VMFS that can help us to assign or access the storage through the iSCSI. If you want to mount the space that you shared through the NFS, so that time we can proceed with this option. ये दो जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं ना, add and extend to existing VMFS data store. Question, how we can use it? छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे. Means add and extend existing VMFS data stores. It means we need to if we need to increase the size of VMFS data store, then we can increase, right? हाँ, बट उसके लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा बैकएंड टीम से, स्टोरेज टीम से. फॉर एग्जांपल, ये अपने पास स्टोरेज टीम है, ठीक है, हु रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द सैन स्टोरेज, जिन्होंने एक इंफ्रा तैयार कर रखा है स्टोरेज का. फॉर एग्जांपल, दे इस्टेब्लिश अ स्टोरेज विथ कैपेसिटी ऑफ 100 TB एंड दिस इज़ आवर VM इन्वायरमेंट. ये अपना ESXi का इन्वायरमेंट है. And you know that we are able to access the storage with the help of LAN. अगर हमें स्टोरेज एक्सेस करना है तो हम स्टोरेज टीम को बोलेंगे कि यू शुड क्रिएट अ LAN फॉर एज पर द रिक्वायरमेंट. लाइक 10 TB का हमने रिक्वेस्ट किया था एंड वी सक्सेसफुली असाइन द 10 TB स्पेस. यहाँ पे हमने एज ए डेटा स्टोरेज में इसको कन्वर्ट कर लिया है. वी सक्सेसफुली एडेड 10 TB ऑफ स्टोरेज फ्रॉम सैन स्टोरेज. ये सक्सेसफुली मैप हो गया. इस पर्टिकुलर मेथड को, कॉन्सेप्ट को या प्रोसीजर को हम लॉजिकल यूनिट नंबर के नाम से जानते हैं. एंड जब आप किसी भी स्टोरेज को कनेक्ट कराते हैं ना, तो उस केस में जो प्रोटोकॉल है यूज होने वाला वो है VMFS, करेक्ट? द बैकएंड प्रोटोकॉल इज अ VMFS. जब भी हम असाइन करते हैं कुछ किसी स्पेस को, तो VMFS प्रोटोकॉल के थ्रू होता है. यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज yes, we are able to find multiple option like as add and extend to existing VMFS data store. 10 TB का आपने स्पेस दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 3 years यू फील कि नहीं, ये 10 TB जो है इसमें हम 5 TB की और रिक्वेस्ट कर देते हैं. सो ये 5 TB आप इसी 10 TB में अटैच करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने बैकएंड टीम से बोलोगे कि यू शेयर्ड 10 TB स्पेस फ्रॉम द शेयर स्टोरेज, कैन यू प्लीज इंक्रीज इट एंड मेक द लॉजिकल यूनिट नंबर साइज अप टू 15 TB.
5 TB इसमें आप और ऐड करना चाहते हैं तो प्लस 5 TB बैकएंड से अप्रूवल मिलेगा। एंड सेम डेटा स्टोर जो पुराने डेटा है उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फाइल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और उसी स्पेस में से आपको 5 TB का स्पेस और असाइन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अनदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन, एक्सपैंड एन एग्जिस्टिंग VMFS डेटा स्टोर एक्सटेंड। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें क्या होगा, ये हमने दूसरे वाले ऑप्शन बता दिए। ये जो है ना एक्सपैंड एन एग्जिस्टिंग VMFS डेटा स्टोर, ये वाला टास्क है। ऐड न्यू लन मीन दूसरा लॉजिकल यूनिट नंबर है, जब आप दूसरे लॉजिकल यूनिट नंबर को इसके साथ अटैच करते हैं ना, तो वो आपका पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, दिस वन। ऐड एंड एक्सटेंड टू एग्जिस्टिंग VMFS, आपको एक ऐड करना पड़ेगा लन, और दोनों को मिक्स करेंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और ये अगर आप एक्सपैंड करते हैं उसी स्टोरेज को तो वो आप सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, इज दैट ओके? And then extend existing VMS to expand. Okay, expand and add. Okay, two different things. है ना, ऐड और एक्सपैंड करना, ऐड करके उसको एक्सटेंड करना, वो आपका दूसरा लन तैयार करना पड़ेगा। और एक्सपैंड एन एग्जिस्टिंग VMFS, इस केस में आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा स्टोर है उसको Same learn को increase इंक्रीज करना, उसके कैपेसिटी को इंक्रीज करना। यस, ओके, सो अनदर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। VMFS, मैं बोला तो VMFS is a protocol. Is this protocol or just file system? फाइल सिस्टम, सॉरी, फाइल सिस्टम, इट्स अ टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। Because you say it like protocol. That's नो नो नो, इट्स अ फाइल सिस्टम। ओके, सो अनदर पॉइंट, इफ वी सेलेक्ट द एनी स्टोरेज दैट वी शेयर्ड, और जब हम इस स्टोरेज को सेलेक्ट करते हैं इट विल गिव अस अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन, लाइक एज वी आर एबल टू फाइंड, रजिस्टर, डेटा स्टोरेज, ब्राउज, एक्शन, ये सभी हमने देख लिया था। एडेप्टर में हमने चेक कर लिया था, डिवाइसेस हमने वेरीफाई कर ली थी, दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट वी एडेड। इसमें न्यू डेटाबेस, इंक्रीज डेटा कैपेसिटी और रीस्कैन, ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और परसिस्टेंस मेमोरी, इट्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल मेमोरी दैट हेल्प अस टू एनहांस द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो ये अभी स्टोरेज, so, ये persistent memory है, तो it's just for ESXi or for the virtual machine? द परसिस्टेंस मेमोरी ऑप्शन अवेलेबल विद इंटायर VM। लेट मी शो यू। अब यहाँ पे वर्चुअल मशीन है विंडोज 10, इसके एक्शन पे जाएंगे। कल हमने डिस्कस भी किया था कि जब आप इसकी सेटिंग्स में जाते हैं ना, इट विल गिव अस ऑप्शन टू ऐड योर परसिस्टेंस मेमोरी टू आवर वर्चुअल मशीन। ये सक्साई में तो ऐड करना ही होगा, बट इस परसिस्टेंस का यूसेज जो है वो हमारे VMs के साथ है। जो वर्चुअल मशीन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना, उनके कैश मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, या उनके लिए हम कैश मेमोरी सेपरेट तैयार करते हैं जिससे हम अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके, इन्हेंस कर सके। ठीक है, Option किधर है? दिस वन इज द परसिस्टेंस, न्यू परसिस्टेंस मेमोरी। Oh yeah. इज इट्स अ ग्रेड आउट, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको RDM देना पड़ेगा। Okay. ओके, दोनों ऑप्शन, Okay, yeah, space चाहिए. Yeah. हाँ, Got it. दोनों स्पेस अभी ग्रेड आउट है, क्योंकि हमने कोई भी अभी ऐसी डिवाइस या स्टोरेज डायरेक्टली असाइन नहीं किया है अपने VM को। जब आप डायरेक्ट स्टोरेज असाइन करते हैं तो उस केस में आपको ऑप्शन मिलता है कि यू कैन यूज इट एज ए RDM, या फिर आप अपने इस शेयर स्टोरेज को डेटा स्टोर के लिए ले जाना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होगा। So RDM का ये दूसरा यूज हो गया ना, बेनिफिट हो गया ना, कि we can use that space RDM as a persistent memory. यस, वी कैन। ये RDM deployed में लिखना पड़ेगा. डन अबाउट द स्टोरेज, या फिर डू वी हैव एनी क्वेश्चन?
डन. Okay, so we will discuss again about the storage, but when we start our vCenter server ना, तो अभी तो हमने जो स्टोरेज हैंडल किया है, मैनेज किया है, कनेक्ट किया है, वो थ्रू द रूट कॉन्फ़िगर किया है, थ्रू द ESXi होस्ट किया है. बट अगर अब यहीं पे बात करें अपने vCenter सर्वर की, तो vCenter सर्वर जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे ना, we are able to configure our we are able to configure our storage services through the vCenter server. मीन्स डायरेक्टली ESXi के साथ भी ये पॉसिबल है और vCenter सर्वर में भी हम इसको मैनेज कर पाएंगे. इज दैट करेक्ट? We'll discuss again about the vCenter server. We'll discuss again about the management of our storage using vCenter server. तो vCenter server के पार्ट में एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में. ठीक है, चलो अभी हम कैन वी स्टार्ट विद नेटवर्किंग या फिर डोमेन मैनेजमेंट? व्हाट यू थिंक? नेटवर्किंग. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड स्विच, क्योंकि नाउ वी हैव ओनली ESXi होस्ट, राइट? तो अपने पास अभी क्या है? केवल ESXi होस्ट है. तो इस ESXi के केस में वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर ओनली स्टैंडर्ड स्विच, क्योंकि DB स्विच का पार्ट कब आएगा? जब आप सेटअप करेंगे DB स्विच. हाँ जी, vCenter सर्वर के अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का पार्ट आएगा. सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग विद ESXi होस्ट. कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड स्विच. स्टैंडर्ड स्विच के लुक की बात करें तो यू नो दैट एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन आवर स्टैंडर्ड स्विच. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम. यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अपने पास स्टैंडर्ड स्विच है. स्टैंडर्ड स्विच कंटेन अपलिंक, और यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इट विल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट पोर्ट ग्रुप, मीन्स मैनेजमेंट VM नेटवर्क और मैनेजमेंट नेटवर्क. ये जो ऑप्शन है इसको हम अपलिंक के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, दिस इज आवर अपलिंक. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपलिंक हो गया. अपलिंक के बाद ये VM नेटवर्क की बात कर लेते हैं. एंड दिस वन इज आवर मैनेजमेंट नेटवर्क. ये एक तरीके से डायग्राम बोल सकते हैं कि इट्स लुक लाइक दिस. अपलिंक क्या होता है? अपलिंक जो आपका फिजिकल अडेप्टर लगाते हैं हम, जो हम अपने ESXi होस्ट में फिजिकल निक कार्ड रहता है, उसको हम अपलिंक बोलते हैं. VM नेटवर्क बाय डिफ़ॉल्ट इट्स अ बिल्ट इन अडेप्टर. जितने भी इंस्टेंसेस आप बनाएंगे, जितनी भी वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट करेंगे ना, वो सभी वर्चुअल मशीन्स आपकी किस में आएंगी? इस VM नेटवर्क में अवेलेबल होंगी, लाइक दिस. ठीक है, और मैनेजमेंट नेटवर्क कंटेन लॉट्स ऑफ फीचर्स लाइक एज VM कर्नल इसी का पार्ट है. इसके लिए एक अडेप्टर लगाना पड़ेगा. vMotion इसी का पार्ट है, VM कर्नल मैनेजमेंट नेटवर्क के अंदर आएगा. और अगर आप फॉल्ट टॉलरेंस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, FT लगाना चाहते हैं, तो FT भी हमारा विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर management network. Is that clear? Back to the portal in the sense I am talking about the inventory, और वहाँ पे इसका थोड़ा सा GUI लुक देखते हैं. होस्ट में आ जाते हैं हम यहाँ पे, एंड दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर नेटवर्किंग. IP एड्रेस जो अपलिंक की बात कर रहे हैं, IPv4 IPv6. होस्ट नेम बाय डिफ़ॉल्ट अभी वही है, क्योंकि DNS नहीं जोड़ा गया है. DNS और गेटवे एक ही है, क्योंकि हमने इसको असाइन नहीं किया कि हमारे पास कोई सेपरेट DNS सर्वर 2016 या 2012 में हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है. सो दैट्स वाई वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस वन. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्विच में जाएंगे. फिजिकल स्विच यहाँ पे जो भी अवेलेबल है, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन नेटवर्किंग. Under the networking, we are able to find virtual switch, physical NIC, VM kernel NIC, TCP/IP stack, firewall.
multiple options are available. So I'm just going to click on virtual switches. V switch 0 जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्विच मिलेगी वो वी स्विच 0 है. सेलेक्ट करेंगे वी स्विच को और इट लुक लाइक दिस. यहाँ पे देखो वी स्विच टेक्नोलॉजी की बात करें, टोपोलॉजी की बात करें तो इट विल गाइड अस, इट विल इन्फॉर्म अबाउट द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन आवर वर्चुअल स्विच. So I can see here in VM network VLAN ID. What is that? इट्स अ डिफ़ॉल्ट VLAN ID. Okay. Zero. स्टैंडर्ड स्विच के अंदर जब आप इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं, आप बाय डिफ़ॉल्ट जब आप VMs क्रिएट करेंगे, a number of virtual machines should be a part of same VNet, same VLAN. तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी VLAN में ये स्टोर होता जाएगा आप कितनी भी वर्चुअल मशीन्स तैयार करेंगे. ठीक है, बट वी हैव ऑप्शन टू क्रिएट आवर ऑन VNet ऑन VLAN. हम अपने अकॉर्डिंग भी VLAN तैयार कर पाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है यहाँ तक. Okay, so another option is management network. So as per the name suggests, the management network contain the features of vMotion, SVMotion and vMotion fault tolerance और जो है persist पर Yes. या so provisioning of storage को भी ये मैनेज करने का काम करता है. Management net. मैनेजमेंट नेटवर्क. यस. Okay, so management network is specially for like FT and DRSM cluster features, right? Yes, most related to the cluster. Okay, and just VM network code group is belongs to virtual machines. VLAN means divide the communication. अगर हमें इनको डिपार्टमेंट वाइज जो है डिवाइड करना है तो उस केस में VLAN कैन हेल्प अस, सॉरी पोर्ट ग्रुप कैन हेल्प अस. Okay, now if we have multiple physical adapter, then how can we manage that multiple physical adapter with this switch? Okay. Virtual switch. ओके, सो मल्टीपल फिजिकल अडेप्टर की अगर हम बात करें ना, तो इन केस ऑफ मल्टीपल फिजिकल अडेप्टर क्वेश्चन वाई वी नीड टू ऐड मोर देन वन निक कार्ड. पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि One for specially for the management and one for the VM network. Let's say we have only two. हाँ हाँ We have four. Let's say we have four. Two is two with one nickname one and nickname two with 3 and 4. So then one teaming card is associated with the VM network code group, and another teaming card will be associated with the management. So all that traffic will be distributed with the management and VM network. करेक्ट. Can we do that? We can. So basically we need to attach more than one NIC card. We have a various reason. See, we have a various reason to attach more than one NIC card. If you want to create a NIC teaming, ठीक है, if you want to create a NIC teaming, then we need to add more than one NIC card. अगर हमें NIC teaming तैयार करनी है तो उस केस में वी नीड टू क्रिएट अ कनेक्ट मोर देन वन निक कार्ड. दो निक कार्ड अटैच करेंगे और उनको टीमिंग में कॉन्फ़िगर कर देंगे. दैट हेल्प अस टू बैलेंस द लोड. पहला, लोड को बैलेंस करने के लिए NIC टीमिंग इस्टेब्लिश करते हैं. नंबर दो अगर हम बात करें तो इट इज़ आल्सो हेल्प अस इन केस ऑफ फेल ओवर. इन केस अगर पहला NIC डाउन हुआ तो दूसरा NIC टेक केयर द इंटायर नेटवर्क, एंड दूसरा अगर निक कार्ड डाउन हुआ तो पहला निक कार्ड वो मैनेज कर लेगा. करेक्ट. And if we don't want to create a kind of
NIC थीमिंग, तो उसके लिए भी ये है कि यू कैन यूज़ वन निक कार्ड फॉर VM कर्नल। एक NIC आप VM कर्नल के लिए लगा सकते हैं और एक NIC हम लगा सकते हैं फॉर मैनेजमेंट, फॉर VM वर्चुअल मशीन नेटवर्क, VM नेटवर्क के लिए। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? सॉरी, फिर से रिपीट कर। एक एक कार्ड वीएम नेटवर्क के लिए, दूसरा एक निक कार्ड VM नेटवर्क के लिए लगा देंगे, ठीक है। VM नेटवर्क में जितने भी RDP वगैरह होंगे या कम्युनिकेशन होगा वो हमारा किसके थ्रू हो जाएगा, वो एक NIC के थ्रू हो जाएगा। दूसरा NIC हम लगा देंगे VM कर्नल के लिए। तो VM कर्नल का काम क्या होता है? VM कर्नल इज बेसिकली यूज फॉर द स्टोरेज। अगर आप लॉजिकल यूनिट नंबर शेयर कर रहे हैं, लेंथ शेयर कर रहे हैं, स्टोरेज शेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हम दूसरे निक कार्ड को इस्तेमाल कर लेंगे, वीएम कर्नल। VM कर्नल। ठीक है, ओके, ये इसी में मेरे को ना ये निक टीमिंग कैसे करना है वो जरा दिखा देना। श्योर। पहले भी हाँ, थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, श्योर। चलो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं कि सर कैसे इसको मैनेज किया जाए। लेट्स स्टार्ट विद VM नेटवर्क। तो VM नेटवर्क कैन कंटेन द फीचर ऑफ पोर्ट ग्रुप। आप इसको बोल सकते हैं इट कंटेन द फीचर्स ऑफ पोर्ट ग्रुप। सो टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट ग्रुप, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पोर्ट ग्रुप? एनी आइडिया? इट्स जस्ट लाइक वीलन। जस्ट लाइक अ फिजिकल VLAN। जैसे हम अपने बेस मशीन में क्या करते हैं ना, नॉट बेस मशीन, बेस स्विच में अगर हम यहाँ पे बात करें, स्विच की बात करें, तो फिजिकल स्विच कैन गिव अस ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर VLAN। बट ध्यान रखना वो VLAN का प्रोटोकॉल तभी आएगा जब आपके पास मैनेजेबल स्विच रहेगा, करेक्ट? यस यस। In case of manageable switch, for example, the total capacity of ports are available, 24 ports are available, and you wanted to divide these 24 ports to HR department एंड दूसरा IT डिपार्टमेंट, 12-12 पोर्ट आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो VLAN के लिए क्या करना होगा? वी जस्ट नीड टू डिवाइड द लोड, और ये 12 डिफरेंट पोर्ट के लिए यहाँ पे जो PC हैं इनको असाइन कर देगा। 12 PC जो IT डिपार्टमेंट में हमने लगा रखे हैं उनको ये डिवाइड कर देगा। ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे जब तक आप उनके बीच में ट्रंक नहीं स्टैब्लिश करेंगे, राइट? जब तक आप ऑथराइज नहीं करेंगे, वी आर अनेबल टू मेक अ कम्युनिकेशन टू ईच अदर, ये आपको रिजेक्ट कर देगा, कम्युनिकेशन रिजेक्ट कर देगा। सो ये हमारा VLAN 1 हो जाएगा, और दिस वन इज अवर VLAN 2, VLAN 1 एंड VLAN 2। इज दैट क्लियर? ट्रंक तो बिटवीन टू स्विच पेरेंट स्विच होता है ना। टू स्विच है, यस 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 यस, ट्रंकिंग अलग है। एक टू स्विच है ना। दो स्विच के बीच में अलग अलग VLAN है, तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू कॉन्फ़िगर आवर VLAN। सो VLAN कॉन्फ़िगर करने के लिए, मीन्स पोर्ट ग्रुप कॉन्फ़िगर करने के लिए, बैक टू द स्विच प्रॉपर्टीज, नेटवर्क में आ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज पोर्ट ग्रुप। बाय डिफॉल्ट टू डिफरेंट पोर्ट ग्रुप अवेलेबल, वन इज VM नेटवर्क, अनदर इज मैनेजमेंट नेटवर्क। ऐड पोर्ट ग्रुप, यहाँ पे हम कुछ पोर्ट ग्रुप ऐड करने वाले हैं, लाइक एज HR, दिस वन इज आवर पोर्ट ग्रुप 1। इसको हमने VLAN ID दे दी है 4, ऐड कर दिया। Another port group I wanted to add with name of IT. मंजित, स्पीड इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है क्या? क्योंकि स्क्रीन ब्लर होती है। स्पीड तो ठीक है।
ठीक है, स्पीड तो ठीक है, एक बार कंफर्म कर लो। अभी ठीक आ रही है, लैग तो नहीं आ रहा है? जब ये स्क्रीन पर है ना तो थोड़ा ब्लर हो जाता है। हम्म, वो तो मीटिंग की स्क्रीन पे आ रहा है ना तो ओके चलेगा। अच्छा ठीक है। This one is our name of port group and VLAN ID. देना important है. We just need to assign the VLAN ID. Any name you can type, any number you can type. So we created two different VLAN. Both are connected to the standard switch because we don't have any additional switch. एक ही switch available है. And RT में VLAN ID 4 and HR में VLAN ID सॉरी HR में 4 और RT में 5 हमने VLAN ID असाइन कर रखी है. एंड लेट मी वेरीफाई द नंबर ऑफ इंस्टेंस दैट वी हैव. तो अपने पास अभी एक ही इंस्टेंस है, एक ही वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, करेक्ट? आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 मोर वर्चुअल मशीन. 2-3 VM और तैयार कर लेते हैं यहाँ पे. विंडोज 8 के नाम से तैयार किया. विंडोज एंड सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप. एनीवेयर यू कैन पुट इट इन टू द लोकल स्टोरेज और शेयर स्टोरेज, क्योंकि नेटवर्किंग दोनों के लिए अप्लीकेबल है. यहाँ पे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी हम 10 GB थिन प्रोविजन रखना है. नेक्स्ट, फिनिश. अगली वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे विद एनी नेम लाइक विन 11. नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 3 हमने इंस्टेंस क्रिएट कर रखे हैं. 3 वर्चुअल मशीन हमारे पास रेडी हो चुकी है. एंड लेट्स ट्राई टू यूज पोर्ट ग्रुप. हम यहाँ पे थोड़ा सा पोर्ट ग्रुप के बारे में प्रैक्टिकली देखते हैं. द एंटायर इंस्टेंसेस द वर्चुअल मशीन्स आर अवेलेबल इन सेम पोर्ट ग्रुप. ठीक है. If we talk about the ठीक है, यहाँ पे अगर हम पोर्ट ग्रुप की बात करें तो HR नंबर ऑफ VM. अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट HR में 2 इंस्टेंस है, VM नेटवर्क में 1 इंस्टेंस है. Now, so if you want to change the location of our virtual machine, location in the sense I am talking about कि for example ये Windows 10 है and go to the action, select edit setting. Under the setting we are able to find network adapter, right? जब आप इसको ड्रैग ड्रॉप करोगे ना तो इट विल गिव अस ऑप्शन टू चेंज द VM नेटवर्क, चेंज द पोर्ट ग्रुप. यहाँ पे हम पोर्ट ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं. फाइन. अब इसको ड्रैग ड्रॉप करोगे, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको इंस्टेंस को मूव कराना है, वी जस्ट नीड टू चेंज द सेटिंग, अडेप्टर सेटिंग. और आप देखोगे यहाँ पे पोर्ट ग्रुप में जा कर के तो उस पोर्ट ग्रुप में ऑप्शन आ जाएगा. पंकज, आपकी स्पीड आ रही है नेट में, कितनी आ रही है आपको? कंपनी के वाईफाई पे हम्म.
52 Mbps तो डाउनलोड है हम्म। और अपलोड भी अराउंड 60 59.60. स्पीड तो ठीक आ रही है। कैन आई रीस्टार्ट या चेक कर रहे हैं एक बार देख के इसको? या मीटिंग रिस्टार्ट करते हैं आई गेस. हम सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, है ना? मैं एक बार सिस्टम रिस्टार्ट। ओके ठीक है. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मल्टीपल फाइल्स चल रही हों इसमें ना, क्योंकि मेरा टीम्स भी इसमें ऑन है। ओके मैं मीटिंग स्टार्ट करके फिर कनेक्ट करता हूँ। ओके ठीक है. Hello, Pankaj, can you hear me? Yeah, can you? Okay, okay. So now, is it fine? Means Yeah, look like it's nice now. okay, okay. So we are trying to understand about how to move our virtual machines to the VLAN that we created, right? So it's really simple. Select your virtual machines properties that we have and go to the settings, action, and then click edit setting. Under the edit setting, we have option of network adapter, right? So whenever we drag and drop, it will give us information about the number of LAN card, not LAN card, number of VLAN that we created. It will give you the information about the VLANs. As per our requirement, you can proceed, select any of VLAN जहाँ पे आप हम रखना चाहते हैं इस वर्चुअल मशीन को, वो सेलेक्ट करेंगे एंड जस्ट connect it. Done? ठीक है. So this is the VLAN concept. We can use the VLAN to divide our virtual machines, right? To divide our departments basically. Second important point, अगर हम अगले स्टेप की बात करें यहाँ पे, तो we have a multiple options in networking. The another point is related to you can say that virtual switch. Under the port group, we discuss about how to create a port group, but we also need to know about the features that contained by the port group. अगर आप VLAN की properties open करोगे and go to the action, click edit setting, it will give us a lots of option. ठीक है, यहाँ पे आप देखो, एक तो VLAN name है, दूसरा VLAN ID, second third number virtual switch, the virtual switch that you are using, and we have a security, NIC teaming and traffic shaping. ठीक है, so let's talk about the security. So under the security, we are able to find 3 different options. Is that correct? ये अपना सेशन रिकॉर्ड हो रहा है. Yes, yes. So we have a promiscuous mode, MAC address changes and forge transmit. 3 different options are available. So do you want to add something about what you think about these 3 important options? Why we need to use it in your real environment? ठीक है, सो राइट नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ आवर प्रॉपर्टीज ऑफ VLAN. अभी हम VLAN की प्रॉपर्टीज पे हैं, लेकिन ये सेम ऑप्शन आपको ना, ये सेम ऑप्शन आपको मिलेगा आपके स्विच की प्रॉपर्टीज पे. ठीक है, नो नो नो, अभी तो हम VLAN इज अ पार्ट ऑफ आवर स्विच ना. VLAN जो वो हमारे व्हाट वी कैन से दैट स्विच का पार्ट है. इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इनहेरिट फ्रॉम स्विच. यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वो है इनहेरिट फ्रॉम स्विच. मीन्स जो सेटिंग अभी आपके पास है विच इज़ को रिलेटेड टू जो स्विच में सेटिंग है वो अप्लीकेबल है इस टाइम पे, क्योंकि आपने इनहेरिट का यूज़ कर रखा है, राइट? ठीक है, इफ़ यू वांट टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे अपने पास 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. प्रॉमिस्कुअस मोड से स्टार्टिंग करते हैं एंड वी हैव ऑप्शन ऑफ रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट. 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे. सो वंस यू प्रोसीड विद रिजेक्ट, थिंक अबाउट इट. ठीक है, अगर आपने इसको रिजेक्ट पे रख लिया तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, द वर्चुअल मशीन नेटवर्क अडाप्टर
receive only the frames that are addressed to the virtual machine. Got it what I'm saying? Network adapter receives only frames that are addressed to the virtual machine. Means जो it work just like a kind of normal manageable switch activity. अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं ना, अगर आपने यहाँ पे इस पे आप रिजेक्ट करते हैं तो यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू इन्फॉर्म टू योर डेटा, जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किस मशीन के लिए है या कौन सी मशीन ट्रांसफ़र करना चाहती है. इट विल आइडेंटिफाई द मशीन इंफॉर्मेशन. एग्जैक्टली, यस. ठीक है. अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इफ़ यू प्रोसीड विद एक्सेप्ट, इफ यू पुट इट इनटू द एक्सेप्ट, द वर्चुअल स्विच फॉरवर्ड्स ऑल फ्रेम. ठीक है, वर्चुअल स्विच की बात कर रहे हैं बिकॉज यू आर अंडर द VLAN. अगर यही चीज़ हम अपने स्विच पे होते तो वो अलग का टास्क परफॉर्म करता. वी आर ऑन पेज ऑफ आवर VLAN ID, VLAN property. The virtual switch forwards all frames to the virtual machine in compliance with the active VLAN policy. जितने भी फ्रेम्स हैं, जितने भी डेटा है ना, वो एक तरीके से ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे. हर एक वर्चुअल मशीन में उनको आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे. इज दैट ओके? डन. ठीक है. इन अदर वर्ड, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करें, इसमें प्रोमिस्कस मोड एंड जो भी अदर ऑप्शन है, प्रोमिस्कस मोड में एक तरीके से और इसको डिस्कस कर सकते हैं. दिस इज आवर ESXi होस्ट फॉर एग्जांपल. ठीक है. अंडर द ESXi वी इस्टेब्लिश वन वर्चुअल मशीन एंड वर्चुअल मशीन इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्विच. और स्टैंडर्ड स्विच में हमने क्या तैयार कर रखा है? VLAN तैयार कर रखा है. ठीक है. दिस इज आवर स्टैंडर्ड स्विच और उस स्टैंडर्ड स्विच के अंदर हमने VLAN तैयार किया और VLAN के अंदर हमने ये एक्टिविटी करी. वी हैव अपलिंक जो कि फिजिकल स्विच से कनेक्टेड है. दिस इज आवर फिजिकल स्विच. एन नंबर ऑफ PCs आर अवेलेबल. ये सभी फिजिकल मशीनें हैं. ठीक है. दिस ऑल आर द फिजिकल कंप्यूटर कनेक्टेड टू द सेम स्विच. ये सभी हमारे एक ही स्विच से जुड़े हुए हैं. एंड सेम स्विच कनेक्टेड विद आवर ESXi होस्ट. यहाँ पे ESXi होस्ट से भी हमारा ये स्विच अटैच है. अगर आपने प्रोमिस्कस मोड को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अगर आपने प्रोमिस्कस मोड को एक्सेप्ट कर लिया, इसको हमने चेक मार्क कर दिया एक्सेप्ट को. दूसरा हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. दो ही ऑप्शन हो गए क्योंकि जो इनहेरिट है वो स्विच की प्रॉपर्टीज आ जाएगी. इफ़ यू पुट योर सेटिंग इन एक्सेप्ट, इट मीन्स दैट जो यहाँ से डेटा जाएगा, ठीक है, जो भी आप डेटा ट्रांसफ़र करेंगे अपने बेस मशीन से, फिजिकल मशीन से, वो सभी डेटा आपके VM के साथ जुड़ पाएंगे. जितने भी मशीन है सभी को जाएगा. एग्जैक्टली. ठीक है. अगर आपने ये सेटिंग एक्सेप्ट की, अगर आपने सेटिंग, तो अभी हम VLAN की बात कर रहे हैं, तो VLAN के अंदर कई सारे पोर्ट्स हो सकते हैं. VLAN के अंदर आपने कितनी मशीनें लगा दी? फॉर एग्जांपल यू इस्टेब्लिश अप टू 4 वर्चुअल मशीन. आपने कर दिया एक्सेप्ट. इज दैट करेक्ट? तो ये जो 5 मशीनें या 4 मशीनें हैं ना, इन सब के लिए आपने पोर्ट ओपन कर दिया कि ये जो डेटा है ना हर एक बंदे के पास जाएगा. काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से दैट हब की तरह काम करने लगेगा आपका VLAN. इट रिएक्ट जस्ट लाइक अ हब, क्योंकि हब में भी तो ब्रॉडकास्ट होता है ना. बट अगर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो जो आपका डेटा है ना
वो इंडिविजुअल पे जाएगा. इट्स अ काइंड ऑफ टोकन सर्विस, मीन्स जहाँ पे आप डेटा एक्सेस करेंगे पहले टोकन बाइंड होगा और देन एबल टू एक्सेस योर डेटा. इज इट ओके? ये एक्सेप्ट रिजेक्ट VLAN का भी फीचर है और ये एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट आपके स्विच का भी फीचर्स कहलाता है. या तो आप VLAN पे इसको सेट कर लो या पूरे स्विच पे सेट कर लो, दोनों का टास्क सेम ही होगा, चाहे आप स्विच पे कॉन्फ़िगर कर लो या फिर अ पर्टिकुलर VLAN पे कर लो. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड VLAN? क्योंकि VLAN तो स्विच का ही पार्ट है ना, आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो. जब अपने पास मल्टीपल VLAN है ना, तो हर एक VLAN की सेटिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हो. लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही स्विच है, एक ही VLAN है, तो आपको जो सेटिंग है वो स्विच में करनी पड़ेगी. करेक्ट? Any question about the Promiscuous mode? So ये रियल टाइम में कैसे यूज होता है? रियल टाइम के केस में यू नो दैट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दे इस्टेब्लिश मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस बेस्ड ऑन सिस्को. स्विच है, फायरवॉल है, शेयर स्विच, फायरवॉल, चेक पॉइंट, फायरवॉल एंड रूटर. तो जब आप एक मैनेजेबल डिवाइस लगाते हैं नेटवर्क के केस में, उस केस में आपके फ्रेम्स और पैकेट आप काउंट कर सकते हैं. आप पैकेट और फ्रेम्स को बाइंड कर सकते हैं विद द मैक एड्रेस, विद द आईपी एड्रेस. तो जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क डिपार्टमेंट है उनके टास्क को आसान करने के लिए VM टीम के पास ये ऑप्शन या ये फैसिलिटी अवेलेबल है. Is that clear? See, because we are using kind of hybrid network ना, यहाँ पे तो आपको फिजिकल स्विच भी लेकर चलना पड़ेगा. विदाउट फिजिकल स्विच यू आर अनेबल टू मेक अ कम्युनिकेशन. आपका ESXi में IP नहीं जाएगा. एंड जो इंस्टेंस है उनका RDP तो एक्सेस करना पड़ेगा. आप पुटी से एक्सेस करो, आप RDP से एक्सेस करो, बट यू मस्ट नीड टू एक्सेस द RDP ऑफ आवर वर्चुअल मशीन. और RDP एक्सेस करने के लिए दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कि हैंडल होगा इस वाली स्विच से. करेक्ट? एनी क्वेश्चन? कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू द मैक एड्रेस चेंजेस. ठीक है, अगला जो ऑप्शन है अपने पास वो क्या है? मैक एड्रेस चेंजेस. सो मैक एड्रेस चेंजेस का जो कॉन्सेप्ट है, एंड आई होप यू नो अबाउट द क्लोन एंड टेम्पलेट्स. करेक्ट? क्लोन एंड टेम्पलेट के केस में जब आप क्लोन बनाते हो या टेम्पलेट बनाते हो तो सेम जो भी इंफॉर्मेशन है आपके वर्चुअल मशीन में, फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वन क्लोन, आप क्लोन एक क्रिएट कर रहे हो, और क्लोन क्रिएट करते समय जो भी उस VM की सेटिंग्स है, IP एड्रेस, उसका होस्ट नेम, उसका मैक एड्रेस, उसका OS, हार्डवेयर चेंजेस हो सकते हैं बट ये सेटिंग्स जो हैं वो परमानेंट रहेगी. मैक एड्रेस आपको सेम मिल गया, IP एड्रेस सेम मिल गया, कंप्यूटर नेम सेम मिल गया, यूज़र नेम पासवर्ड सेम मिल गया. ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड सेम है, कोई दिक्कत नहीं. IP एड्रेस मैनुअल हम चेंज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. बट मैक एड्रेस जो है ना, मैक एड्रेस चेंज करने के लिए यू शुड नीड टू कैलकुलेट. वी हैव ऑप्शन टू चेंज इट मैनुअली, बट इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो जब भी हम क्लोन तैयार करते हैं या फिर हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, तो वी नीड टू एग्जीक्यूट वन कमांड कॉल्ड sysprop. sysprop कमांड चलाते ही जितनी भी सेटिंग्स है ना इंटरनली वो रिप्लेस हो जाती है. वो आपको ऑप्शन देता है कि यू जस्ट नीड टू चेंज दिट. मैक एड्रेस भी चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक. IP एड्रेस, कंप्यूटर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड सेम रहेगा क्योंकि वो OS का है, बाकी की सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं. राइट? मैक एड्रेस चेंजेस का मतलब है अगर आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है, और आप sysprop कमांड चलाते हैं या मैनुअल चेंजेस करेंगे मैक एड्रेस का क्लोन मशीन में, टेम्पलेट मशीन में, तो वो हो जाएगा. अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो इट विल नॉट इम्पैक्ट टू योर VM.
क्लोन के लिए मैक एड्रेस चेंज इज नेसेसरी, राइट? तो वी नीड टू हाँ, रन द अदरवाइज कोई यूसेज ही नहीं है उस वीएम का, आप क्लोन बनाएंगे तो। अगर हम दो इंस्टेंस एक ही मैक पे रख लें, दो इंस्टेंस एक ही कंप्यूटर नेम पे भी रख लेते हैं ना, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। लास्ट है अपने पास फोर्ज ट्रांसमिट। फोर्ज ट्रांसमिट में भी दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो फोर्ज ट्रांसमिट क्या होता है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। इसमें भी अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, इट्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, इट्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटी एंड आल्सो ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये क्या करता है ना, अगर आपने इसको वीलैन पे किया है या स्विच पे किया है, इफ वी टॉक अबाउट द स्विच, अगर आपने इसको स्विच पे एक्सेप्ट कर दिया तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, स्विच डज नॉट परफॉर्म फिल्टरिंग। जो आपका डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उसको फिल्टर करना बंद कर देगा एंड परमिट ऑल आउटबाउंड फ्रेम्स। ये पंगा हो सकता है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, ये फिल्टर करना बंद कर देगा और सभी जितने भी आउटबाउंड हैं ना, आउटबाउंड से ट्रैफिक आ रहे हैं, उन सभी को ये क्या कर देगा, अलाउ कर देगा, परमिट कर देगा कि यस यू आर ऑथराइज टू डू दैट। क्लियर? बट अगर यहीं पे अगर हम इसको रिजेक्ट कर लेते हैं, इफ यू पुट इट इन आवर रिजेक्ट, then what happens, switch drop any outbound frame from a virtual machine's adapter with the source of MAC address that different from the one in the VMX configuration file। जब आप इसको रिजेक्ट करते हैं तभी ये आपके फ्रेम्स को, आउटबाउंड फ्रेम्स को अलाउ करेगा, बट थ्रू द सोर्स ऑफ मैक एड्रेस। ये पहले फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद अगर मैक को लगता है, मैक एड्रेस को लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लगता है कि इफ एवरीथिंग इज ओके देन ऑथराइज, अदरवाइज वो डेटा को रिजेक्ट कर देगा। इज दैट क्लियर? दिस इज द सिक्योरिटी ऑफ आवर स्विच आर वीलैन। दोनों ऑप्शन में मिल जाएगा, स्विच में भी यही ऑप्शन मिलेगा और वीलैन में तो है ही है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, लेट मी शो यू द सेम ऑप्शन। ये तो अभी हम वीलैन की प्रॉपर्टीज़ पे थे। अब आप अगर यहीं पे स्विच की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो आपको सेम ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। एडिट सेटिंग में आ जाओ। अब देखिए ये सेम ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। एक ऑप्शन इसमें बढ़ गया है, वो है लिंक डिस्कवरी का, बट सिक्योरिटी के अंदर आपको तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए VMware की तरफ से ये सारी सेटिंग्स रिजेक्ट पे रहती हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं रिजेक्ट में थोड़ा सा स्लो परफॉर्मेंस हो जाएगा, पूरा इन्वायरमेंट हमारा थोड़ा वीक हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो दैट टाइम यू कैन प्रोसीड विद एक्सेप्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। बट जो रिकमेंडेशन है VMware की तरफ से कि वो आप अपने इसका रिजेक्ट पे ही रखो ताकि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी ना हो पाए आपके इन्वायरमेंट में। क्लियर? चलो, ये हो गया अपने पास ऑप्शन। अब NIC टीमिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है NIC टीमिंग का। तो NIC टीमिंग क्या होता है, जब आप इसको क्लिक करोगे इट विल गिव अस लॉट्स ऑफ ऑप्शन। NIC टीमिंग कैन गिव अस ऑप्शन टू बैलेंस द लोड। आप लोड को बैलेंस कर सकते हैं। इट कैन वर्क लाइक एज ए फेलोवर। आप इसमें फेलोवर की तरह अटैच कर सकते हैं दो निकट, ताकि इन केस कोई इशू आता है, मीन्स मल्टीपल यूजर ट्राइंग टू कैप्चर द डेटा, मल्टीपल यूजर ट्राई टू अपलोड द डेटा या डाउनलोड द डेटा, तो उस केस में क्या होगा, NIC टीमिंग में जो दो नेटवर्क अडाप्टर लगे हैं वो टेक केयर कर लेंगे। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट इन रियल इन्वायरमेंट। NIC टीमिंग का रियल इन्वायरमेंट में कैसे यूसेज है। दिस इज आवर ESXi होस्ट दैट वी established। अंडर द ESXi द प्रीरिक्विजिट इज कि आपको कम से कम 2 निक कार्ड तो लगाने ही पड़ेंगे। यह हमने 2 NIC लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 निक कार्ड बोर्ड से कनेक्टेड है एंड निक कार्ड 1 एंड निक कार्ड 2। वी हैव अ फिजिकल स्विच। यहाँ पे हमने एक फिजिकल स्विच इस्टेब्लिश कर रखा है। You must need to use 2 NIC card
ईथरनेट केबल, 2 ईथरनेट केबल से हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। वी हैव अ सिंगल आईपी एड्रेस, हमारे पास यहाँ पे एक ही आईपी एड्रेस है, 2 आईपी एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर करनी है। जो अपलिंक में हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखी है वो है 192.168.1.15 फॉर एग्जांपल। यू कैन क्रिएट एनआईसी टीमिंग। आप इनके बीच में एनआईसी टीमिंग को सेटअप करेंगे एंड एनआईसी टीमिंग क्या करेगा, इट विल हेल्प अस टू बैलेंस द लोड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैलेंस द लोड एंड प्लस इसके साथ ही साथ ये टास्क परफॉर्म करेगा टू परफॉर्म द वर्क जस्ट लाइक अ फेल ओवर, ये फेल ओवर की तरह भी वर्क करेगा। लोड बैलेंस में क्या होगा कि मान लीजिए बेस मशीन से मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, ये अपने पास बेस मशीन है एंड यू आर परफॉर्मिंग द टास्क टू अपलोड द डेटा, डाउनलोड द डेटा, वीएम के अंदर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोड पड़ रहा है, बर्डन पड़ रहा है। उस केस में ये दोनों एनआईसी जो है आपके वर्कलोड को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जाना एक ही जगह पे है, ये वीएम है, ईएसएक्सआई के थ्रू वीएम में ही डेटा जाएगा। तो ये क्या करेगा, 50-50% को ट्रैफिक को डिवाइड कर देगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना रखना चाहते हैं, और जो ट्रैफिक होगा वो स्मूथ तरीके से रन कर जाएगा। प्लस ये एक्टिव पैसिव की तरह काम करता है, जिसको हम फेल ओवर बोलते हैं। एक्टिव पैसिव इन द सेंस कि गलती से ये केबल डिस्कनेक्ट हो गई, ये निक कार्ड डाउन हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, दूसरा जो एनआईसी है, दूसरा जो एडाप्टर है, वो हम क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख लेगा और जो 50% था ट्रैफिक वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर यहाँ तक? ओके, ठीक है, ये एनआईसी टीमिंग है। अब क्वेश्चन, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर यूजिंग VMware वर्क स्टेशन, तो फटाफट से वर्क स्टेशन में आ जाओ और वर्क स्टेशन में एक निक कार्ड और लगा देते हैं। एक अडेप्टर है अपने पास ऑलरेडी, निक कार्ड अडेप्टर है, एक अडेप्टर और ऐड कर दो। शुड बी ब्रिज कनेक्शन, एक ही तरीके से हम इसको ब्रिज कनेक्शन में रखना चाहते हैं। नंबर ऑफ निक कार्ड हो गए 2, मशीन को करना पड़ेगा रीस्टार्ट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार, अगर शो हो जाए तो ठीक है। सेलेक्ट फिजिकल एनालिसिस नहीं आया, यहाँ पे देखो एक ही निक कार्ड दिखा रहा है, तो वी नीड टू रीस्टार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 एनआईसी कार्ड अपने पास आ गया है। इट मीन्स दैट वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर द एनआईसी टीमिंग। दोनों का मैक एड्रेस सेपरेट है, ठीक है, और VMNIC 0, VMNIC 1
दो निक कार्ड हैं, दोनों की कैपेसिटी सेम है, 10,000 Mbps यानी 10 Gbps की स्पीड का निक कार्ड इसमें अवेलेबल है। बैक टू द स्विच, अब फिर से हम स्विच पे आ जाते हैं। एनआईसी टीमिंग आप पोर्ट ग्रुप पे भी बना सकते हैं, एनआईसी टीमिंग आप पूरे स्विच पे भी बना सकते हैं, बट पोर्ट ग्रुप मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है शुड प्रिफर अवर एनआईसी टीमिंग डायरेक्टली ऑन स्विच, ना कि वो पोर्ट ग्रुप, बिकॉज इफ़ यू हैव अ 5 डिफरेंट पोर्ट ग्रुप तो फिर थोड़ा सा मैनेज करना टफ हो जाएगा। हाउ वी कैन मैनेज आवर निक कार्ड फॉर मल्टीपल स्विचेस। Open the switch properties. Under the switch properties, we just need to click action, edit setting, और यहाँ पे NIC teaming पे क्लिक करेंगे। अंडर द NIC teaming ये लोड बैलेंसिंग के पॉइंट हैं, ठीक है। रूट बेस्ड ऑन IP हैश, रूट बेस्ड ऑन सोर्स मैक हैश, रूट बेस्ड ऑन ऑर्गेनेटिक पोर्ट ID और यूज एक्सप्लिसिट फेल ओवर ऑर्डर, ठीक है। सो ये बेसिकली जो सेटिंग्स है ना, ये आपके जो स्विचेस या रूटर हैं बैकएंड में फिजिकल लगे हुए हैं उनके लिए कोड है, मीन्स सेटिंग्स, दीज आर द सेटिंग्स आर अवेलेबल ऑन आवर फिजिकल स्विच। आप किस तरीके की सेटिंग अपने नेटवर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने स्विच में इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजिकल स्विच में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बिहेव पे यहाँ पे सेटअप होगा। एज पर द यू जस्ट नीड टू कोऑर्डिनेट एज द VM एडमिन। हम कोऑर्डिनेट करेंगे अपने नेटवर्क टीम से और उनसे डिस्कस करेंगे कि आपने अपने स्विच पे कौन सी रूटिंग लगा रखी है, कौन सी लोड बैलेंसिंग टाइप लगा रखा है। ज़्यादातर रूट बेस्ड ऑन IP हैश या फिर रूट बेस्ड ऑन मैक, सोर्स मैक हैश होता है, ठीक है। IP एड्रेस बार बार चेंज हो रही है तो सोर्स हम मैक हैश पे प्रोसीड करते हैं। देन स्टिल वी आर अनेबल टू फाइंड द अडेप्टर, यहाँ पे अडेप्टर नहीं आ रहा है, तो अब देखिए ऊपर एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ऐड अपलिंक। अब आप ऐड अपलिंक पे क्लिक करते हैं, 2 अपलिंक आपके जुड़ गए हैं, किससे, स्टैंडर्ड स्विच से। पहले हमने जोड़ा उसको प्रॉपर्टीज़ में जाकर के अपने VM की ESXi की प्रॉपर्टीज़ में जाके अटैच किया, उसके बाद यहाँ पे फटाक से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अगर आप इसको सेव कर लेते, वी जस्ट नीड टू चेंज द सेटिंग, यहाँ पे चेंज करेंगे सेटिंग, नोटिफाई स्विचेस यस, फेल बैक यस, ये हम रखेंगे ताकि इन केस कोई भी डाउन होता है, हमारा स्विच डाउन होता है, केबल डाउन होता है, डिस्कनेक्ट होता है, तो उस केस में जो अवेलेबल स्विच है वो हैंडल कर दे। इसको आप सेव करेंगे एंड आप देखिए यहाँ पे दोनों स्विच आ गई। अगर आप एक निक कार्ड यहाँ पे डाउन कर देते हैं ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कम्युनिकेशन होता रहेगा। ये जो एडाप्टर, ये जो GUI हम एक्सेस कर रखे हैं या इसके अंदर जो VM है उसको हम टर्न ऑन करके RDP पे लगा कर चेक कर सकते हैं। RDP पे लगा के आप अडाप्टर पे जा कर के यहाँ से एक अडाप्टर रिमूव कर दो चलते हुए मशीन में, ठीक है, एंड सी द रिजल्ट। NIC टीमिंग क्या करेगा, इमीडिएट विद इन माइक्रो सेकेंड आपकी जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना, एग्जिस्टिंग निक कार्ड है ना, वो एग्जिस्टिंग निक कार्ड से आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा इमीडिएटली, ठीक है। इससे 2 बेनिफिट होंगे कि एक तो डाउन टाइम नहीं आएगा, एक इसमें डाउन टाइम नहीं आएगा, प्लस दूसरा ऑप्शन, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी आता है तो उस केस में भी ये हमारी हेल्प करेगा। नाउ फाइन, सो ये अपने पास NIC टीमिंग है। डू वन थिंग, इसमें हम एक आधी वर्चुअल मशीन में OS इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि ये जो पिंगिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो 1-2 इंस्टेंस हम लगा देते हैं OS के साथ, क्योंकि वी हैव इनफ रैम एंड मेमोरी, तो वी आर एबल टू इंस्टॉल 2 क्लाइंट मशीन, और उनके बीच में फिर पोर्ट ग्रुप का भी प्रैक्टिकल हम समझ पाएंगे और अपना ये जो NIC टीमिंग वगैरह क्लियर हो पाएगा। तो अभी आप बता दो कि आज के क्लास में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो। कोई नहीं, आप इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेना अपनी तरफ से, जो भी चेंजेस हो सके, है ना।
और फिर अगर लगता है ऐसा कुछ डिस्कस करने का तो फिर वी विल डिस्कस। डन, आज के लिए इतना। Okay. विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम, बट आप एक बार प्रैक्टिकल देख लेना ताकि Yeah. बाकी की चीज़ें समझ में आए। चलो ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर।